हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैर की पाठशाला। पिछली वीडियो में हमने क्लास 8 के एक्सरसाइज 1.2 को कवर कर लिया था। उसमें हमने सारे ही क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। अगर उसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, होपफुली आप क्लास 8 की जो प्लेलिस्ट हमारी चल रही है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक करते रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए क्योंकि सब्सक्राइबर ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम क्लास एक्सरसाइज 1.2 होने के बाद में हमारे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं रेशनल नंबर वाले चैप्टर के ही, उनको कवर करने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पिक अप द रेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे कई सारे नंबर्स दिए हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन से हमारे रेशनल नंबर हैं और कौन से रेशनल नंबर नहीं हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल सा जो तरीका है किसी भी नंबर को पहचानने का कि वो रेशनल नंबर है या नहीं है, वो ये है। देखिए, सपोज़ करिए इसके लिए देखते हैं 6/7 है, तो हमें देखना है कि ये रेशनल है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि 6/7 जो है वो P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 6/7 जो है वो P/Q की फॉर्म में है। और दूसरी कंडीशन मेन ये है कि Q की वैल्यू ज़ीरो ना हो। ठीक है, Q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो नॉन ज़ीरो नंबर होगा। तो Q की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 7 है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा 6/7 जो है वो P/Q की फॉर्म में है और Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, Q ज़ीरो के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा। यस, ये हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। क्लियर। अगर हम ऐसे ही बात करेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन की, माइनस का 1/2, ये रेशनल नंबर है। तो हम देखेंगे पहले क्या ये P/Q की फॉर्म में है। यस है। ठीक है, या वो P/Q की फॉर्म में हो या उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, वही रेशनल नंबर होते हैं। तो -1/2 P/Q की फॉर्म में है। और दूसरी कंडीशन चेक करते हैं कि क्या Q ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो Q की वैल्यू देखेंगे यहाँ पर कितनी है, 2 है, वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। जब ज़ीरो दोनों ही कंडीशन को फुलफ़िल करेगा तो वो क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। तो ये दोनों हमारे रेशनल नंबर अभी तक हैं। अब देखेंगे तीसरा वाला कि ज़ीरो है, तो आप कहेंगे ये रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा है। क्यों है? क्योंकि अब ज़ीरो को आप 0/1 की फॉर्म में लिख सकती हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हम 1 में 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि ये भी P/Q की फॉर्म में है। ठीक है, बिल्कुल है। क्या Q की वैल्यू 0 है यहाँ पर? नहीं, Q की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं है। जब Q की वैल्यू 0 नहीं होगी तो ये एक रेशनल नंबर होगा। तो ये हमारे अभी तक क्या आ रहे हैं, सारे ही रेशनल नंबर आ रहे हैं। अब हम अगला वाला देखते हैं कि 100/0 है, ये आपका P/Q की फॉर्म में तो है। ठीक है, P की वैल्यू 100 है, Q की वैल्यू 0 है। हमें देखना होता है कि क्या Q 0 के इक्वल है। बिल्कुल है भाई, Q की वैल्यू 0 ही है यहाँ पर। जब Q की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो वो रेशनल नंबर नहीं रहता है, तो हम क्या लिख देंगे, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। क्लियर। अब हम बात करेंगे 1/0 की। तो 1/0 जो है वो भी P/Q की फॉर्म में है, लेकिन Q की वैल्यू यहाँ पर भी 0 है। ठीक है, लेकिन Q की वैल्यू 0 है, वो क्या होने चाहिए रेशनल नंबर के लिए, 0 नहीं होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कोई भी नंबर अगर वो P/Q की फॉर्म में हो और उसमें Q की वैल्यू 0 ना हो, एक नॉन ज़ीरो नंबर हो, तो वो रेशनल होता है, अदरवाइज़ वो इरेशनल नंबर होता है। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हमारा फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन नंबर्स के रेसिप्रोकल पता करने हैं। तो रेसिप्रोकल किसका पता करना है वो देखेंगे। पहला नंबर दिया है -3/4, तो हम निकालेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -3/4। -3/4 का रेसिप्रोकल मैंने बताया था भाई। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कह दें या रेसिप्रोकल कह दें, बात एक ही है कि हम क्या कर देते हैं, इनके डिजिट्स को पलट देते हैं, यानी कि 4 के प्लेस पर 3 को ले आएँ
और 3 के प्लेस पर 4 को ले आए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पलट देंगे, -3/4 है तो 4 ऊपर जाएगा यानी कि 4/3 नीचे आ जाएगा यानी कि 3, और माइनस का तो साइन ऊपर होता ही है, तो रेसिप्रोकल -3 का क्या हो जाएगा, 4 का -4/3 हो जाएगा। इसी तरह से हम इसका 6/11 का रेसिप्रोकल पता करना है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 6/11 का ये भी हम डिजिट्स को पलट देंगे यानी कि 11 ऊपर चला जाएगा, 6 अपॉन में आ जाएगा, तो 11/6 हो जाएगा। ऐसे 0 का रेसिप्रोकल, अब देखिए 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों बिल्कुल लिख सकते हैं कि 1 में हम 0 में हम 1 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ 0/1, 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, डिजिट्स को पलटेंगे यानी कि 1/0। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये हमारा 0 का रेसिप्रोकल होता नहीं है। ठीक है, यहाँ तक होपफुली समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि राइट टू सच रेशनल नंबर हुज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज सेम एज दे आर। आपको क्या करना है, कोई ऐसे 2 रेशनल नंबर बताने हैं, ठीक है, हुज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी सेम हो जैसे कि वो नंबर है। ठीक है, तो लेट कर लिया हमने कि 2 हमारे रेशनल नंबर क्या होंगे, 1 और -1 होंगे मान लिया। अब देखते हैं कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या सेम आ रहा है। अगर आता होगा सेम तो ये सही है, अगर नहीं आता है तो ये गलत हो जाएंगे, तो चेक कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कैसा हमने लिया था, 1, तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं। डिजिट्स को चेंज करेंगे, नीचे वाली ऊपर पहुंचाएंगे, ऊपर वाली नीचे, है तो 1 ही, तो 1/1 ही रहेगा जिसकी वैल्यू 1 है। तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी 1 ही आ रहा है, तो पहला नंबर तो सही है। अब दूसरे के लिए देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, -1 का। -1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, -1/1, इसमें भी चेंज कर देंगे, तो 1 को ऊपर पहुंचा देंगे, -1 को नीचे ले आएंगे, तो ये माइनस का साइन बीच में लिखा जाता है, तो 1/1 माइनस का 1, तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी -1 आ रहा है और 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी 1 ही आ रहा है। तो ये हमारे क्या 2 नंबर कौन कौन से होगा, 1 और -1 क्या है, 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी सेम ही रहता है। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ़ ए की वैल्यू आपकी 1/2 हो और बी की वैल्यू आपकी 3/4 हो, तो वेरीफाई करिए कि ए की मल्टीप्लाई जब मैं बी से करूँगा और बी की मल्टीप्लाई ए से करूँगा तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। जैसा कि हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम अगर डिजिट्स के नंबर्स को, ठीक है, डिजिट्स को क्या कर देते हैं, डिजिट्स के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, तो उनके मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पर हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन की बात करने जा रहे हैं। तो a मल्टीप्लाइड बाई बी, तो हमने LHS लिया पहले, तो लिखा a मल्टीप्लाइड बाई बी। ए की वैल्यू पुट की 1/2, बी की वैल्यू पुट की 3/4। तो हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं भाई, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, तो यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3, 2 की मल्टीप्लाई 4 से 8, तो 3/8 इसका आ गया आंसर। ऐसे हम RHS लेंगे, RHS क्या है, b इंटू ए है, तो b इंटू ए, बी की वैल्यू हमने लगाई 3/4 है वो लगाई, ए की वैल्यू 1/2 लगा देंगे, 3/4 इंटू 1/2, 3 की मल्टीप्लाई 1 से, 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8, तो 3/8। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू भी यही आई है और इक्वेशन सेकंड की भी वैल्यू यही आई है, सेम है 3/8। ये किसकी वैल्यू थी, a इंटू बी की थी और ये b इंटू ए की थी, यानी कि a इंटू बी किसके इक्वल है, b इंटू ए की। यही हमको वेरीफाई करना था। होपफुली ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हमारी पूरी प्लेलिस्ट में कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम वहाँ पर आपके क्वेश्चन जो आपके मतलब कि डाउट है उनको क्लियर कर देंगे। अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो इनको लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए क्योंकि सब्सक्राइबर ज़रूरी है। ओके, थैंक यू गाइस।